हिंदू शेरनी बोलती है? मस्जिद के पास जाके हनुमान चालीसा कौन पढ़ता है जी? ये भांग उंग पी के गई थी का? शेरनी कैसे हो गई जी? के घर आया था शेर, जो शेरनी पैदा हो गई। हिंदुओं की बात करती है। अरे हिंदू का बात करेगा तो शेरनी हो जाएगी। हिंदू नहीं है बिल्कुल। हम भगवा पहन लेंगे, छतरी ले लेंगे हाथ में, वो क्या तलवार ले लेंगे, अपने आप को बताएंगे सनातनी है। कैसे वो सनातनी है भाई? बिहार के जमुई में दो कह लीजिए कि विशेष धर्मों के बीच तनाव पैदा होता है। लोग कह रहे हैं कि खुशबू पांडे जिसके नेतृत्व में भीड़ गई थी हनुमान चालीसा का पाठ करने मस्जिद के सामने, इसके वजह से हुआ। सच्चाई क्या है? क्या खुशबू पांडे ही असली वजह है जिसकी वजह से जमुई में तनाव फैला है? क्योंकि वहाँ जमुई में 144 लागू है, वहाँ पे नेट बंद कर दिया गया है। और ये सच्चाई जानने के लिए हमारे साथ करिश्मा है जो लगातार इस पर अपडेट है। करिश्मा, पहला सवाल यही कि जमुई में खुशबू पांडे गई हनुमान चालीसा का पाठ करने, कहा गया। आप सब बोलिए ना, खुशबू पांडे के वजह से ही जमुई में ये जमुई को आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि वहाँ 144 लग गया है। खुशबू पांडे की वजह से हुआ। बिल्कुल जिम्मेदार खुशबू पांडे है। यहाँ तक कि एसपी का भी बयान है जी कि ये लोग मस्जिद के सामने जाकर टिप्पणी कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। एक बात बताइए, ये अपने आप को हिंदू शेरनी बोलती है? मस्जिद में कौन जाता है? मस्जिद के पास जाके हनुमान चालीसा कौन पढ़ता है जी? बताइए तो। मस्जिद के सामने पास जाके हनुमान चालीसा कौन पढ़ता है? यहाँ भी मंदिर है हनुमान जी का, उसके बगल में मस्जिद है। रामनवमी में यहाँ से मस्जिद के पीछे तक लाइन लगा हुआ रहता है। तो क्या पूजा करने के लिए कोई मस्जिद में घुस जाता है कि मंदिर में जाता है? ये कौन सा नौटंकी करती है? भांग उंग पी के गई थी का, जो मस्जिद के पास जाके ही हनुमान चालीसा का इसको पाठ करना था? है कि मस्जिद के आसपास जो हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उस पर पत्थरबाजी हो जाएगा, हमला हो जाएगा। सुनिए ना, पत्थरबाजी करना हम इसको कहीं से सही नहीं बोल रहे हैं, ठीक है? उन लोगों को भी कंप्लेन करना चाहिए था। लेकिन आप खुशबू आप जो जिसके वजह से दंगा हुआ उसका नाम तो सुनिए पहले। क्या नाम है? खुशबू पांडे, वही जो अपने आप को बोलती है कि हिंदू शेरनी है। अरे शेरनी है। सुनिए ना, इसके घर आया था शेर, जो शेरनी पैदा हो गई। शेरनी इंसान है ना जी, शेरनी कैसे हो गई? तो हिंदुओं की बात करती है इसलिए हिंदू शेरनी। शेरनी कैसे हो गई जी? हिंदुओं की बात करती है। अरे हिंदू का बात करेगा तो शेरनी हो जाएगी। हिंदू नहीं है। बिल्कुल। हम इंसान हैं और हम हिंदू हैं, हम शेरनी नहीं है। हम अपने पिताजी की बेटी है, शेर की बेटी नहीं है जो शेरनी हो जाएंगे। उसके घर कोई शेर आया था जी जो शेरनी हो गई ना। तो फिर तो ये तो कह लीजिए कि आप गाली दे रही हैं उसको। क्या गाली सुनने वाला काम करती है? गाली सुनने वाला वो काम करती है तो गाली कैसे नहीं? अब बताइए ना, सुनिए, ये कौन होती है मस्जिद के सामने जाके नाराबाजी करने वाली? अपना हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी जी। अरे तो घर में मंदिर में ना करेगी जी कि मस्जिद में करेगी? बताइए। तो मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ कोई पागल भी बता देगा कि हनुमान चालीसा का अगर पाठ करने गए हैं तो मस्जिद में नहीं किया जाता है। मस्जिद के सामने ही लोग जाके ड्रामाबाजी करती है। अब इसका मतलब समझ रहे हैं, मतलब किस लेवल की है वो कि मस्जिद के सामने जाके नाराबाजी करने वाली कौन होती है? हम एगो भगवा पहन लेंगे, छतरी ले लेंगे हाथ में, वो क्या तलवार ले लेंगे, अपने आप को बताएंगे सनातनी है। कैसे वो सनातनी है भाई? सनातनी रहती तो मस्जिद में जाके पढ़ती हनुमान चालीसा। बताइए। वो जिस प्रकार से उस पर हमला हुआ, वो कह रही है कि अपने ही देश में हनुमान चालीसा पढ़ने पर रोक लगा दिया गया, हमला हो रहा है। सुनिए ना, अभी तक वो नफरत ना दिल्ली में खड़ी होके फैला रही थी। ये बिहार है, वो बिहार के जमुई में इसकी औकात दिखा दी गई कि यहाँ पे अगर हम लोग को बांटने की कोशिश करोगी तो तुम्हारे साथ यही सलूक किया जाएगा। हाँ, तो मतलब ये कि हनुमान चालीसा का पाठ कोई मस्जिद के बाहर या उसके कुछ दूरी पे नहीं पढ़ता? दूरी पे कर सकता है। दूरी क्यों नहीं? अरे कहीं भी पढ़ सकता है, लेकिन मस्जिद के सामने। मेरा बयान नहीं है, एसपी साहब बोल रहे हैं कि लोग आपत्तिजनक नारा लगा रही थी मस्जिद के सामने जाके। ऊपर से सुनिए, अगर कोई भी आप पाठ करने जा रहे हैं तो आप लाइसेंस होगा ना जी आपके पास, आप परमिशन लेना पड़ेगा ना। आप अगर आप चालीसा करवा रही है, पाठ करवा रही है तो कहाँ लिखा हुआ है जी? लोग मतलब संविधान को नहीं मानती है? इसको परमिशन लेना चाहिए था ना कि हम जुलूस निकाल रहे हैं, पर बिना परमिशन का जुलूस कैसे निकाली? पहले ये बात बताइए। हाँ, तो खुद इनलीगल काम करेगी। किससे परमिशन ली थी? ये कुछ समझ लिया, इसके खाली चाय करने से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? यहाँ पे संविधान के हिसाब से सब चीज चलता है। और इसकी कौन होती है बिना परमिशन का है जुलूस निकाली? बताइए। ये भी एक सवाल है ना कि जुलूस तो वो था नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ था, और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करके वो जुलूस के साथ आके आ रही थी। वो खुद अपने वीडियो में बोल रही है, और उसके बाद मैं अब एक लगता है ये ड्रामा चल
चाहते हैं। मतलब कि बिहार के जो भाईचारा उसको तोड़ने आई थे। बिल्कुल तोड़ने आई थी। दिल्ली में भोग भोग के, दिल्ली में पाई करके मन नहीं बढ़ा। तो देखिए आज इसके वजह से बिहार के जमुई में 144 लग गया। वहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि दंगा हो गया है। इसकी जिम्मेदार जो है वो खुशबू पांडे ही है।